बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने कार्बीन के बारे में डिस्कशन कर ली थी और उसके साथ साथ मैंने आपको कार्बीन का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, उसकी क्लासिफिकेशन करवा दी थी और हम मेथड्स ऑफ जनरेशन पढ़ रहे थे कि कार्बीन किस किस मेथड से जनरेट की जा सकती है। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं कि मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बीन कौन कौन से होते हैं। कुछ मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और कुछ मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बीन को जनरेट करने के मेथड से। तो ये मेथड है जी फ्रॉम एन टोसाइलेट हाइड्राजोन, फ्रॉम जनरेशन, हेडिंग दे दें जी जनरेशन ऑफ कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक है। और किस मेथड से, तो हम एक मेथड है जी फ्रॉम एन टोसाइलेट हाइड्राजोन, फ्रॉम एन टोसाइलेट हाइड्राजोन। ठीक हो गया जी, ये एक मेथड है, इससे हम किस तरह से कार्बीन जनरेट कर सकते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बता दूं कि हाइड्राजोन बनता कैसे है। हाइड्राजोन बनाने के लिए रिएक्शन होता है कार्बोनाइल ग्रुप को अगर हम हाइड्राजीन से रिएक्ट करवा देते हैं। किसके साथ? कार्बोनाइल ग्रुप। कोई हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक हो गया, उसका हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्राजोन। क्या होता है वो? हाइड्राजोन होता है। ठीक हो गया जी। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्राजीन क्या होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप ये है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल RCR डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हाइड्राजीन क्या होते हैं? NH2। ठीक हो गया, ये क्या है? हाइड्राजीन है। और हमने बनाना क्या है इससे? हाइड्राजोन बनाना है। तो हाइड्राजोन ये होगा ये होगा CR डबल बॉन्ड NH2। ठीक हो गया जी। ये जो नया प्रोडक्ट बना है ये क्या है? हाइड्राजोन है। क्या हो गया? ये क्या है? हाइड्राजोन। ठीक है जी। अब हमारा टॉपिक क्या है? पढ़ना क्या है हमने? एन टोसाइलेट हाइड्राजोन। एन टोसाइलेट क्या होगा? एन टोसाइलेट का मतलब होगा कि हमने एन के साथ टोसाइल ग्रुप लगाना है। एन टोसाइल या एन टोसाइलेट का मतलब होता है कि एन के साथ हमने क्या लगा देना? ये वाला जो एन है इसके साथ टोसाइलेट ग्रुप लगा देना है। क्या लगा देना है? हमने कोई टोसाइलेट ग्रुप लगा देना है। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे कर देना एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं कार्बन R डबल बॉन्ड NH और OTS। अब ये क्या बन गया? ये बन गया एन टोसाइलेट हाइड्राजोन। क्या बन गया ये? एन टोसाइलेट हाइड्राजोन। और इस तरह और भी कोई काफ़ी कंपाउंड होते हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसका मेथड पढ़ते हैं कि इससे कार्बीन कैसे जनरेट होती है। कार्बीन आपको लास्ट टाइम इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने रिवाइज करने हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, कि वो क्या क्या थे, हमने उनमें क्या पढ़ा था। तो पहली मैं एक इसकी एग्जांपल लेता हूँ। एक रिएजेंट है हमारे पास, एक कंपाउंड है कि ये 3 मेंबर कार्बन रिंग है। क्या है ये? कोई 3 मेंबर कार्बन रिंग है। ठीक हो गया जी। ये नहीं R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप है कोई, और ये डबली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ। क्या है ये? डबली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ फिर एन टोसाइलेट यानी OTS, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। इससे हमने क्या करनी है? कार्बीन बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई बेस चाहिए। तो बेस हमने ले लिया है जी NaOMe नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अब ये बेस क्या करेगा? बेस पहले नंबर पे यहाँ से आके ये वाला प्रोटॉन ले लेगा और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको वापस कर देगा। क्या कर देगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको वापस कर देगा। तो इससे अब क्या बनेगा? इससे ये रिंग है, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, उसके साथ
OTS और इधर क्या आ गया, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अब फर्दर इसको आगे मूव करवाते हैं। तो मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैं आपको मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ, वैसे आप लोगों को मैकेनिज़्म खुद आना चाहिए। ठीक है जी, अब आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपको मैकेनिज़्म समझाना ना पड़े, आपको खुद आना चाहिए कि मैकेनिज़्म है क्या। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये रिंग हो गया। ठीक है जी, उसके साथ सिंगल बॉन्ड N, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, और इधर डबल बॉन्ड N और साथ इसके OTS, यानी क्या है, ये इसके साथ टोसाइल ग्रुप है। अब इसमें से क्या होगा, अब OTS क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जब लीव कर जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी। जो अगला मतलब हमारे पास स्टेज बनेगी वो इस तरह से होगी, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। अब इसमें क्या है कि एक बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हुआ है कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं। और कार्बीन कब बनती है कि एक बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो कि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, वापस ले जाए। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके एक स्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का निकल जाएगा और ये इसमें क्या बन गई है, ये कार्बीन बन जाएगी। ठीक हो गया जी। और कार्बीन को लिखते कैसे होते हैं, इस कार्बन के ये वाले इस तरह से ऐसे बना के ये एक कार्बीन बन गई और साथ उसके N2 यानी नाइट्रोजन का एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्या हो गया है, लीव हो गया है। ये क्या था, जनरेशन ऑफ मेथड ऑफ कार्बीन। एक मैंने आपको मेथड ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद हम चलते हैं अगला, इसी तरह का एक और कंपाउंड लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, देखते हैं उसमें से कार्बीन कैसे बनती है। ठीक है जी। तो ये अगली इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें इनकी मदद से क्या हो, कार्बीन बना सकें। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास क्या है, अब यहाँ एक 4 मेंबर रिंग ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, एक 4 मेंबर रिंग ले लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और OTS टोसाइल ग्रुप, और यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। हमने इसमें से कार्बीन जनरेट करनी है। तो आपको ये मेथड खुद भी आना चाहिए कि कार्बीन किस तरह से जनरेट होती है। तो आपने ये खुद पहले ट्राई करना है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ कि आपने इधर बेस NaOMe नेगेटिव कोई बेस लेना है। बेस क्या करेगा, यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन ले लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर वापस इसको शिफ्ट कर देगा। जब ये इस तरह से शिफ्टिंग करेगा तो जो आगे जो बनेगा वो इस तरह से फॉर्म बनेगी इसकी। ये 4 मेंबर रिंग हो गया जी। उसके साथ डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N और साथ OTS, और इस N के ऊपर क्या है, अब नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करता है। क्या होता है, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता है और क्या चीज़ बनती है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है जी। अब आपको पता है कि क्या होना चाहिए। अब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर मूव करेगा। वो नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर वापस इसको शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो इस तरह से फॉर्म इस तरह से बनेगी कि ये 4 मेंबर रिंग हो गया। अब ये N डबल बॉन्ड NOTS। ठीक हो गया जी। अब इधर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया जी। अब OTS क्या है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है OTS। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से OTS लीव कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये वाला इस तरह से फॉर्म बन जाएगी इसकी। ठीक है जी। कैसे वाला कि ये 4 मेंबर रिंग है और N ट्रिपल बॉन्ड N और टोसाइल वहाँ से लीव कर गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें कार्बीन यहाँ बन सकती है। कैसे, क्योंकि एक बॉन्ड इस तरह से इसके ऊपर शिफ्ट होगा, टूटा है इसका बॉन्ड के वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेके आया है, और एक बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा।
तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसमें से क्या बनेगा, ये एक कार्बीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये एक कार्बीन बन जाएगी। यहाँ इस कार्बन पे कार्बीन बनेगी और साथ क्या बनेगा, प्लस N2 यानी नाइट्रोजन का एक स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक हो गया जी। ये क्या थी, हमने एक कार्बीन बना ली। बनाई कहाँ से, हमने एन टोसाइलेट हाइड्राजोन से बनाई है। कहाँ से बनाई है, एन टोसाइलेट हाइड्राजोन से। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम अगली इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं और हम कार्बीन इसकी मदद से बनाते हैं कि इसमें की मदद से कार्बीन कैसे बनती है। तो ये मैं अगला कंपाउंड लेता हूँ। फिर हम आपने ना असल में ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए खुद देनी थी, लेकिन आपको लेक्चर में मैं समझा रहा हूँ तो आपने ये काइंडली खुद प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक हो गया। तो ये मैं अब इसको भी मिटा ही देता हूँ। ठीक है। तो आपने इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है और इनको बना के देखना है अपने तौर पे। एक कंपाउंड है ये इस तरह से, ठीक हो गया जी। ये एक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड NOTS और यहाँ का है हाइड्रोजन है। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका कोई बेस के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, बेस के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो इसका आपने मैकेनिज्म करना है सिंपली। अच्छा ये बता दूं कि इसको हम सिंपली जब हीट कर देते हैं ना, इस तरह जैसे इसको क्या करते हैं हम सिंपली जब हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन थोड़ा सा हीट करते हैं या फोटोलिटिकली भी ये क्या हो जाती है, नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब इसमें से ये क्या करेगा, ये वाला ये प्रोटॉन ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा और कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया जी। ये डबल बॉन्ड, अब ये इधर शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के बाद, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड NOTS और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इधर क्या है, डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज आपको पहले समझाया कि ये वाला बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या किस तरह शिफ्ट हुआ कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, मैं इसको मिटा लेता हूँ। आगे अब क्या होगा, सेम मैकेनिज्म है। ठीक है जी, मैं स्टार्टिंग मटेरियल चेंज करता जा रहा हूँ, बन क्या रहा है उससे कार्बीन बन रहा है। तो अब इसमें क्या होगा देखेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक हो गया जी, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। अब इसमें क्या है, यहाँ N है और यहाँ क्या है NOTS यानी टोसाइल ग्रुप। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है। अब इसमें अगला स्टेप कौन सा होगा, टोसाइलेट क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर अपने इधर इस तरह से शेयर करेगा, यहाँ से ये वाला टोसाइलेट ग्रुप निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, ये आप लोगों ने ज़ुबानी देखना है। ठीक है, आपने करके देखनी है ये वाले मैकेनिज्म। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप इसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप इसको हीट करोगे या फोटोलिटिकली। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन ऐसे लीव हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, कार्बीन बच जाएगी। यहाँ क्या बनेगी, एक कार्बीन बन जाएगी और साथ प्लस N2 स्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का निकल जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बीन बन गई। क्या बन गई, एक कार्बीन बन गई है। उसके बाद इसकी और एग्जांपल है, वो कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म आपने खुद कर लेने हैं, बार बार इनको ट्राई करना है। ठीक है जी, इसकी एक और एग्जांपल है, आपको वो करवा देता हूँ मैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने बल्कि खुद करनी है या करवा देता हूँ, असाइनमेंट दे देते हैं,
खुद भी तो करना चाहिए ना स्टूडेंट को। तो ये आपने ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, ये आपने खुद करके आना है, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी एक असाइनमेंट होगी, डबल बॉन्ड NOTSH, इसको जब हम बेस की मदद से रिएक्ट करवाते हैं तो कैसे कार्बीन बनती है, ये आपने इसका मैकेनिज्म भी लिखना है, आपने ये मुझे सेंड करना है लिख के, ठीक हो गया। एक ये असाइनमेंट होगी। दूसरी असाइनमेंट लिख लें आप, ठीक है जी। दूसरा कौन सा है हमारे पास, एक कंपाउंड है RO इथाइल डबल बॉन्ड N और NHOTS, और उसके बाद भी क्या है Na पॉजिटिव OMe नेगेटिव, ठीक है जी। आपने इसका भी कार्बीन इसमें से जनरेट करनी है, आपने इसका मैकेनिज्म लिख के ये क्या करना है, आपने सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, हाइड्राजोन से। दूसरा मेथड है, ये हमने बेस की मदद से की, उसके अलावा एक और मेथड होता है, उससे भी हाइड्राजोन से कार्बीन बन जाती है, वो क्या है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। जनरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम हाइड्राजोन देखते हैं हम दूसरे मेथड से कैसे बनती है। तो वो क्या होती है, वो मेथड है ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्राजोन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्राजोन। हाइड्राजोन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं हम, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन से भी क्या होती है, कार्बीन बन सकती है। तो हाइड्राजोन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी HgO से। क्या होते हैं ये, HgO से इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक कार्बीन लिखता हूँ, सॉरी एक रिएजेंट लिखता हूँ, तो हम उसमें से फिर बनाते हैं कि किस तरह से कार्बीन बनती है। तो देखते हैं जी, रिएजेंट है हमारे पास R, इधर भी R, उसके बाद क्या है जी, डबल बॉन्ड N और NH2, क्या है जी, डबल बॉन्ड N और NH2। अब इसमें नाइट्रोजन के पास टोसाइल ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो अब इसमें से कैसे बनानी है, तो अब हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, यानी क्या यूज़ करते हैं, मर्क्यूरिक एसिड HgO। HgO क्या करेगा जी, इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा। जब दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा तो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है नाइट्रीन का, जैसे कार्बन का कार्बीन होता है, नाइट्रोजन का होता है नाइट्रीन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपने फिलहाल समझ लेना है नाइट्रीन बनता कैसे है। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जब हम करते हैं तो इससे बनता है नाइट्रीन, और ये इस फॉर्म में होता है R डबल बॉन्ड है ये वाला, उसके बाद N, उसके बाद N, ठीक हो गया जी। ये N अब क्या बन गया, ये नाइट्रीन, और नाइट्रीन को इस तरह से लिखते होते हैं, ये क्या है, नाइट्रीन है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कार्बीन में कार्बन के 2 बांड होते हैं, नाइट्रीन में नाइट्रोजन का 1 बांड होता है, ठीक है। और 2 बांड ऐसे होते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन दे के टूटा होता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेके टूटा होता है, ठीक है। वो फिर हम जब इसको पढ़ेंगे नाइट्रीन को इन डिटेल तो उस वक्त समझा दूंगा। तो ये नाइट्रीन बन गया, ठीक है। अब नाइट्रीन बन गया तो नाइट्रीन से फर्दर हम कार्बीन बना सकते हैं। तो वो कैसे कि ये अपने ऐसे लोन पेयर इसको देता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ठीक है। जब ये वाला काम होता है तो इसके बाद अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फॉर्म इस तरह से बन जाएगी, कैसे वाला, ये R, ये नेगेटिव, ये N डबल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक हो गया जी। क्या आएगा इसके ऊपर, कौन सा चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अगले स्टेप में इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इसको देगा, क्या करेगा जी, अपने लोन पेयर इसको देगा। तो अब अगला स्टेप हम उधर जाके लिखते हैं, जब लोन पेयर इसको देगा तो उसके बाद क्या होगा,
अब जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसे, ये आर, ये कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सेंट्रल वाला जो नाइट्रोजन है उसने लोन पेयर दिए, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके जो नाइट्रीन का नाइट्रोजन था, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी कर दी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी उसकी पूरी होगी उसने, ठीक है। तो अब ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसको इजीली थर्मली या फोटोलिटिकली जब इसको हीट देंगे, तो उस हीट देने के बाद क्या बनेगा? ये यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इधर क्या बन जाएगी? कार्बीन बन जाएगी। ये क्या बन गया? ये वाली कार्बीन, और साथ N2 नाइट्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है जी। ये था एक और मेथड, दूसरा मेथड। इसमें हमने क्या किया? हमने ऑक्सीडेशन की किसकी? हाइड्राजोन की। ठीक हो गया जी। उसके बाद और मेथड्स भी हैं, हम अब उनकी तरफ चलते हैं कि वो मेथड कौन कौन से हैं। उनमें अगली आपने हेडिंग दे देनी है, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम डाई एजो अल्केन हैविंग अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक हो गया जी। क्या होगी? जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम डाई एजो अल्केन हैविंग अल्फा कार्बोनाइल, फ्रॉम डाई एजो अल्केन हैविंग अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप। क्या है जी? अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप है, उसमें से जो कार्बीन बनेगी वो कैसे बनेगी। ठीक हो गया। तो पहले तो देखते हैं जी हम ये कंपाउंड बनते कैसे हैं, डाई एजो अल्केन, और जिनके पास अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप भी हो तो वो बनते कैसे हैं। तो उनको बनाने के लिए पहले ये रिएक्शन इस तरह से करवाया था, RC⋯OCl। ठीक हो गया जी। इसका रिएक्शन करवाया जाता है CH2 डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक हो गया जी। और हाँ जी, CH2 की वैलेंसी क्या है? पूरी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है जी। अब हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म लिख सकते हैं इसकी ऐसे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए। तो ये इस तरह से बन सकता है, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब ये जो कार्बन है नेगेटिव है, ये क्या करेगा? इधर अटैक करेगा। जब ये इधर अटैक करेगा उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर वापस आएगा। आपने ये अलग अलग करना है, मैंने एक स्टेप में कर दिया। और यहाँ से क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप लेफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट आउट हो जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो इस तरह से बनी है, यानी RC⋯O, ये वाला CH2, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, CH2N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक हो गया जी। अब ये क्या है? डाई एजो अल्केन हैविंग अल्फा कार्बोनाइल, यानी ये डाई एजो, ये अल्केन और हैविंग अल्फा कार्बोनाइल। अब इससे हम क्या बना सकते हैं? कार्बीन बना सकते हैं। तो इससे कार्बीन बनाने के लिए सिंपली हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम देखते हैं। हमें दोबारा हम इसका रिएक्शन करवाते हैं उसी के साथ, देखता हूँ मैं कैसे। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब इसका रिएक्शन दोबारा इस तरह का मालिक्यूल एक और लेंगे, ये वाला। ठीक है, इसका एक मालिक्यूल और लेंगे। ठीक है, उसका रिएक्शन करवा देते हैं हम इसके साथ, प्लस CH2 नेगेटिव, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक हो गया जी। ये ले लिया। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन ले लेगा। प्रोटॉन लेने के बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जो नई सूरत हाल या नया कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी RCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, प्लस साथ में ये चीज़ CH3N2। ठीक हो गया जी।
CH3N2 डाई एजो अल्केन है ये, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ आपने समझ लें कि ये किस तरह से बनी है। उसके बाद ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वापस रीबाउंस होगा। क्या होगा ये देखें, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग देख लें आप, ठीक है। जब ये इस तरह से शिफ्ट होगा तो ये कंपाउंड इस तरह से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस रीबाउंस होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सूरत हाल ये बन जाएगी R C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है जी। अब क्या है, इस कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इस तरह से शिफ्ट हुआ है कि बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया है। कार्बीन बनने के लिए क्या होगा कि दूसरा बॉन्ड इस तरह से टूटे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हीट कर देंगे। क्या करेंगे, सिंपली इसको हीट करेंगे या लाइट में रखेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा हमारे पास CH और ये कार्बीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये कार्बीन बन जाएगी। साथ हमारे क्या होगा, N2 नाइट्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी। ये हमने एक मेथड पढ़ लिया कार्बीन बनाने का। ठीक है जी, आपको ये अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। उसके बाद ये जो CH3 सिंगल, इसका क्या बनता है, ये वाला जो क्लोरीन निकला था, ये वाला Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव क्या करता है, ये Cl नेगेटिव इधर आके इधर अटैक करता है, यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाती है तो ये बन जाता है CH3Cl प्लस N2, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन वो साइड पे हो जाता है। इस तरह से हमने क्या बना ली है, कार्बीन बना ली है। तो उसके बाद और भी इसके मेथड हैं, वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बल्कि आज हम यहीं तक या एक मेथड और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है जी, एक मेथड हम कार्बीन का और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अगला मेथड कौन सा है जी, जनरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम कीटीन देख लेते हैं। आसानी से ज़रा छोटा सा है, क्लोज करते हैं टॉपिक को। फ्रॉम कीटीन के, कीटीन से कार्बीन को कैसे बनाया जाता है। तो कीटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसमें से कार्बीन कैसे बनेगी, तो जब हम इसको सिंपली हीट करते हैं या लाइट में देते हैं तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इधर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये ऐसे बन जाता है RCH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल सा ये स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, -CO और RCH, ये कार्बीन हमारे पास क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है जी, ये क्या था, मेथड था जनरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है जी। उसके बाद और भी इसके मेथड हैं, उनकी मदद से भी हम कार्बीन बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फिनाइल है यहाँ हमारे पास, यहाँ भी क्या है, फिनाइल है। उसके बाद डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। इसमें से कार्बीन बनानी है तो सिंपली हम हीट करेंगे तो या लाइट में रखेंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर। तो ये इस तरह से फिनाइल यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड सिंपली टूट जाएगा और ये कार्बीन बन जाएगी, यानी फिनाइल प्लस CO। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्या होगी, कार्बीन।
इट वाज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, तो हमने ये कार्बीन की जनरेशन के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।